नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, आइए आज की सबसे पहली ख़बर, और वो ये है कि दिल्ली की जो नामज़द सीएम रेखा गुप्ता थी, उसने आज बाकायदा हलफ उठाते हुए दिल्ली की कुर्सी पर विराजमान हो गई है। रेखा गुप्ता का ख़ानदान साल 1976 में दिल्ली शिफ्ट हो गया था हरियाणा से। हरियाणा के जिंद ज़िले से इसका ताल्लुक़ है। इनके शौहर का नाम मनीष गुप्ता है। रेखा गुप्ता ने ये LLB किया है, पेशे से वकील हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली की शालीमार बाग असम्बली सीट से पहली बार MLA बनी हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के कौमी नायब सदर भी हैं। दिल्ली असम्बली इंतखाबात 2025 में रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग असम्बली सीट से आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से शिकस्त दी थी। रेखा गुप्ता ने BCom और LLB की तालीम हासिल की है। उसके बाद MA और MBA भी किया है। इनकी इब्तिदाई तालीम दिल्ली से हुई। उन्होंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मीरठ से भी तालीम हासिल की। रेखा गुप्ता तालिब इल्मी के ज़माने से ही सियासत में सरगर्म थी। उन्होंने अपनी सियासी सफ़र का आगाज़ 1992 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज से किया था। वो 1996-97 में दिल्ली यूनिवर्सिटी की तलबा यूनियन की सदर भी रह चुकी हैं। रेखा गुप्ता के दिल्ली के वज़ीर आला मुंतखब होने पर BJP लीडर परवेश वर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता का CM बनना खुशी की बात है। वैगैब नाज़रीन गिरामी, अचानक हलफ से पहले ही रेखा गुप्ता ने साफ व वाज़ेह कर दिया था कि जिन लोगों ने लोगों को लूटा है उनको जो है पूरी तरह से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक तो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में नहीं थी, अचानक CM बनाए जाने के बाद ये सुर्खियों में आई हैं। अब आगे इनका काम बताएगा कि वो किस तरह की सोच रखने वाले हैं। अब जाहिर सी बात है कि जो है अब इतने बड़े पोजीशन में उनको फाइज करवाया गया है, तो RSS की भी इस जानिब निशानदेही हुई होगी BJP को। ऐसे बहुत सारे तबसरे हैं इनके नाम को अचानक पेश किए जाने को लेकर के। वह जो भी है इस वक्त तबसरा करना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। इसलिए लोग कह रहे हैं कि आइंदा दिल्ली में होने वाले तरक्याती काम या फिर मजहबी सियासत, इन दोनों को लेकर के उनकी सियासी सोच के बारे में या फिर उनकी किस तरह की सोच रखने वाली हैं मजहबी सियासत की या तरक्याती सियासत की, इसको लेकर के बात होगी या कहा जा रहा है। उधर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर बुध की शाम अहलिया नगर शहर में, यानी जिसका नाम अहमदनगर था आप जानते हैं, उसको अहलिया नगर बनाया गया। उस जुलूस में सियासी रहनुमाओं के साथ मशहूर मुजरिम लॉरेंस बिश्नोई का पोस्टर नज़र आने के बाद इस वक्त लगातार इस मुजरिम का, मुलजिम का अचानक क्यों इस तरह की चीज़ों में इनकी फ़ोटोज़ लाए जा रहे हैं, मुजरिम को क्यों हीरो बनाया जा रहा है। पोस्टर पर लिखा था कि आई एम ए हिंदू, ए मैड मैन, या जो कुछ भी है। दिलचस्प बात यह है कि बिश्नोई के पोस्टर के पीछे वज़ीर नितेश रानी की तस्वीर भी है। यानी जो लोग नफ़रत करते हैं मुसलमानों से, उन लोगों को इस वक्त भारत में हीरो बनाए जाने की रविश चल निकली है। इस वाक़े से शहर में काफ़ी हलचल मच गई। बिश्नोई और वज़ीर रानी के पोस्टर एक साथ नज़र आने पर लोगों में ख़ासी बातें हो रही हैं। शहर में पहले भी मजहबी जुलूसों में सियासी रहनुमाओं के पोस्टर नज़र आते रहे हैं, लेकिन अब इस मशहूर गुंडा और दहशतगर्द मुजरिम के पोस्टर भी नज़र आने लगे हैं। एक तंजीम के कारकुनान ने ये पोस्टर लगवाया है जो हिंदुत्व तंजीम है। आज की जुलूस में मुख्तलिफ तंजीमों ने शिरकत की थी, जिनमें पहलवान प्रतिष्ठान, शिवबा प्रतिष्ठान, साई संघर्ष युवा मंच, जनता गैरेज और छत्रपति शिवाजी महाराज जन्म उत्सव कमेटी वगैरह वगैरह। तो इस तरह से नाज़रीन गिरामी जुलूसों में ऐसे मुजरिम लोग जो मुस्लिम मुखालिफ या मुसलमानों को लेकर के जो है असबियत रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, उन लोगों के पोस्टर हीरो के तौर पर पेश किए जाने को लेकर के अलग अलग तरह के तबसरे पाए जा रहे हैं। उधर पूरे महाराष्ट्र में शिवा जयंती का त्यौहार बड़े जोश व खरोश से मनाया जा रहा है, जबकि
धाराशिव में त्यौहार को हादसे का सामना करना पड़ा है। धाराशिव में शिवाजी की रैली के दौरान तोप का धमाका हुआ, जिससे 2 अफराद के शदीद जख्मी होने और उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिए जाने की खबरें आ रही हैं। ये वाक़या धाराशिव ज़िले के वासी तालुक़े के पारा गाँव में पेश आया था, जिसमें जोश व खरोश से शिव जयंती का जुलूस अपने उरूज पर था। रैली के दौरान ही तोप का धमाका हो गया और धमाके से ये जख्मी होने की खबरें आईं। नाज़रीन गिरामी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत ने बुध के रोज संघ के कारकुनों को खबरदार किया कि वो अपने रास्ते से ना हटें, क्योंकि अब मुल्क में संघ के नज़रिए के लिए साजगार माहौल है। मोहन भागवत ने कहा, सूरत हाल को बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। पहले संघ के तय बेहिसी थी, अब वो ख़त्म हो गई। मुखालिफत थी, वो भी ख़त्म हो गई, लेकिन हम हमेशा आगे बढ़ते रहे हैं। लेकिन अब हमारे हालात बदल चुके हैं, इसलिए हमें ये यकीनी बनाना है कि हमारी सिमत वही रहे। बेहिसी और मुखालिफत हमें चौकन्ना रखती थी, अब हमारे इर्द गिर्द माहौल साजगार रहने की कोशिश है। हम सबको साजगार बनाने की कोशिश की जा रही है। भागवत ने ये बातें दिल्ली के झंडेवाला में संघ के नए हेडक्वार्टर केशव कुंज में संघ कारकुनों और लीडरों से खिताब करते हुए कही। संघ ने बुध 19 फरवरी को प्रवेशोत्सव के मौके पर प्रवेश उत्सव के तौर पर इसको मनाया था। इस प्रोग्राम में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर सेहत जेपी नड्डा के अलावा आरएसएस के दीगर सीनियर कारकुनान शामिल थे। नाज़रीन गिरामी, इतने बड़े आरएसएस के दफ्तर को देख कर के ज़ाहिर सी बात है कि गुज़िश्ता कई दिनों से इस पर अलग अलग तरह के तबसरे हो रहे हैं। इतना फंड कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कहाँ से, तमाम चीज़ों को लेकर के जहाँ अलग अलग तरह की चीज़ें पेश की जा रही हैं, तो वहीं पर अब दिल्ली पर बीजेपी का कब्ज़ा भी हो चुका है और उसी मौके पर यहाँ पर आरएसएस के इस दफ्तर का निर्माण होना और उसकी पूरी तरह से वो ओपनिंग सेरेमनी को मुनक़िद करना, एक अलग अलग तरह के तबसरे हैं। अगर आप अखबारात पढ़ते हैं तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त भारत की सूरत हाल किस कदर बदल रही है, तेज़ी से बदल रही है। सोच कैसे बदल रही है, सोच बदलने की वजह से आवाम का रवैया किस तरह से बदल रहा है। खुद मोहन भागवत का ये कहना कि पहले हमारे तय मनफी सोच रखते थे, वो मनफी सोच ख़त्म हो चुकी है, मुस्बत सोच हमारे तय बनती जा रही है, तो ये किस कदर कतरे की घंटी है, इसका भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा की तहरीक का दायरा फैल रहा है और इसमें शिद्दत आती जा रही है। बुध को जंतर मंतर पर जमा हुए तलबा और कैंपस के मुजाहिरों में हिस्सा लेने पर 17 लोगों की मनमानी मुअत्तली के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एहतिजाज किया जा रहा है। इसमें मुख्तलिफ़ तंजीमें इस वक्त जुड़ रहे हैं, जिसमें आइसा है, JNUSU है, AIASU है और CRJD, NSUI, SFI, SIO, फ्रेटर्निटी और AIRSO जैसी तलबा तंजीमों की हिमायत याफ्ता इस एहतिजाज ने मुअत्तली फौरी तौर पर मनसूख करने और तलबा कारकुनों के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाइयों को ख़त्म करने का मुतालबा किया है। यूनिवर्सिटी ने हाल ही में शहरियत तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ 2019 के मुजाहरों की बरसी के मौके पर 15 दिसंबर को जामिया मुज़ाहमती दिन का मुबैना तौर पर इनेकाद करने के इल्ज़ाम में 2 PhD स्कॉलर्स को मुअत्तल कर दिया था। एक तादीबी कमेटी 25 फरवरी को उनके केस का जायज़ा लेगी। मुजाहिरीन का मानना है तलबा की सरगर्मी के ख़िलाफ़ बड़े क्रैकडाउन का हिस्सा है। एहतिजाज से खिताब करते हुए तालिब रहनुमा अंजान आज़ाद ने कहा कि लड़ाई सिर्फ जामिया से बहुत बड़ी है। तो नाज़रीन गिरामी, जिस तरह से अभी हाल ही में जामिया मिल्लिया से तलबा को निकाला गया वो आप जानते हैं और सुर्खियों में भी खबर आई, उसी के चलते एहतिजाजात दर्ज किए जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, अमेरिका में तैयारों के हादिसात का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब देखिए, एक और ताज़ा वाक़या पेश आया है। एरिज़ोना में बुध मकामी वक्त के मुताबिक हवा में 2 छोटे तैयारे आपस में टकरा गए। इस हादसे में 2 लोगों की मौत वाक़ हुई है। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने टेक्सन के बाहरी इलाके में एक हवाई अड्डे के पास हुई टक्कर की जांच शुरू कर दी है। फेडरल एयर सेफ्टी तफ्तीशकारों ने बताया कि टेक्सन के बाहरी इलाके में माराना मकामी हवाई अड्डे पर जब दोनों तैयारों में टक्कर हुई तो इनमें 2 लोग सवार थे। तो इस तरह से लगातार नाज़रीन गिरामी उधर पेश आ रही है तैयारों में हादिसात की इन खबरों में।
ادھر بیت المقدس میں چاقو کے حملے میں ایک یہودی آبادکار خاتون کی شدید زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ جی ہاں، قابض اسرائیلی ایمبولینس سروس نے اعلان کیا ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس کے پرانے شہر میں ایک اسرائیلی خاتون آبادکار کو چاقو کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا گیا ہے، اور مقامی قابض اسرائیلی فوج نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ مقامی سوشل میڈیا پلیٹ فارم نے اطلاع دی ہے کہ بڑی ایمبولینس ٹیمیں اور قابض پولیس جائے وقوع پر پہنچی جب آبادکار کو کلہاڑی سے زخمی کیا گیا۔ حملہ آور القدس کے پرانے شہر میں کارروائی کے بعد بحفاظت فرار ہونے کی بات بھی کہی جا رہی ہے۔ ادھر اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز نے جمعرات کی صبح خان یونس کے مشرق میں واقع بنی سہیلہ میں ایک سرکاری تقریب میں غزہ کی پٹی پر قابض ظالم دہشت گرد صہیونی درندوں کی فوج کے ہاتھوں قتل ہونے والے 4 صہیونی قیدیوں کی لاشیں ریڈ کراس کے حوالے کر دی ہیں۔ مرکز اطلاعات فلسطین کے نامہ نگار نے اطلاع دی ہے کہ لاشوں کو حوالے کرنے کی تقریب بنی سہیلہ قبرستان میں منعقد کی گئی، جس سے اس سے قبل قابض اسرائیلی فوج نے علاقے پر حملے کے دوران ملمیٹ کر دیا تھا، اس کے اندر سے لاشیں نکالی تھی۔ القسام بریگیڈز نے ڈیلیوری سائٹ پر ایک پلیٹ فارم اسٹیج قائم کیا تھا، جس کے پس منظر میں قابض حکومت کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کی ایک ویمپائر کی تصویر تھی۔ اس میں بے باس کے خاندان کی تصویروں کے ساتھ عربی، انگریزی اور عبرانی میں جنگی مجرم نیتن یاہو نے انہیں جنگی طیاروں کی بمباری سے ہلاک کیا کے الفاظ لکھے گئے تھے، جو اس وقت الگ پیمانے پر شیئر کی جا رہی ہیں، اور بالخصوص اسرائیلی میڈیا اس کو بڑے پیمانے پر شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اپنے ہی لوگوں کا قاتل۔ پلیٹ فارم پر انہوں نے 3 زبانوں میں ایک دوسری بات میں لکھا ہے کہ ہم کبھی معاف نہیں کریں گے اور نہ ہی بھولیں گے، طوفان ہماری تاریخ ہے۔ ایک قابل ذکر ہے کہ طوفان الاقصی سیلاب کے معاہدے میں رہا ہونے والے بہت سے قیدیوں نے حوالگی کی تقریبات میں ہزاروں شہریوں کی شرکت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ شہریوں کے لیے سینکڑوں کرسیاں بھی لگائی گئی، جبکہ ان کی سیکورٹی پر دسیوں مسلح مزاحمت کاروں کو دیکھا گیا۔ ڈیلیوری کی جگہ پر ایک بڑا بینر لگایا گیا ہے جس میں فلسطینی دکھایا گیا تھا، جس کی جڑیں زمین پر ہیں، جبکہ قابض دشمن فوج کے ٹینک اور جنگی طیارے ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، جبکہ ساتھ ایک عربی عبارت تحریر ہے جس کا مفہوم جنگ کی واپسی، تابوتوں میں قیدیوں کی واپسی۔ قبل ازیں القسام بریگیڈز کے ترجمان ابو عبیدہ نے بتایا تھا کہ بے باس کے خاندان کی لاشیں اور قیدی اور ایلفسٹر کی لاشیں آج جمعرات کو حوالے کی جائیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام قیدی زندہ تھے، انہیں جس جگہ رکھے گیا تھا وہاں قابض صہیونی فوج نے بمباری کی، اس کے نتیجے میں وہ اپنے محافظوں سمیت مارے گئے۔ قبل ازیں گزشتہ روز القدس بریگیڈز نے اعلان کیا تھا کہ وہ جمعرات کو صہیونی قیدی اوڈیڈ لیفشٹر کی باقیات کو واپس کرے گی۔ القسام مجاہدین بریگیڈز نے کہا کہ مزاحمت کار بے باس کے خاندان کی لاشیں جمعرات کو غزہ کی پٹی پر ایک چھاپے میں اسرائیلی قابض فوج کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ تو ناظرین گرامی، یہ تفصیلات تھیں ادھر غزہ پٹی کی، جو اس وقت جو ہے قیدیوں کے تبادلے اور بھی بہت ساری چیزوں کو لے کر کے سامنے آئی ہیں۔ مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،